हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और दिन परमेश्वर की उपस्थिति में हमें मिला है, तो आइए आज का दिन का भी हम इस्तेमाल करें, फायदा उठाएं और आइए उसके उपस्थिति में हम चले जाएं, अपने आप को उसके हवाले कर दें। आइए इस वक्त हम सभी जन मिलकर हम दुआ करेंगे और पवित्र आत्मा का भी स्वागत हमारे दिलों में, हमारे मनों में और हमारे घरों में करेंगे। हे परमपिता, इस वक्त हम सभी जन आपके सामने आते हैं परमेश्वर, जैसे है वैसे आते हैं परमेश्वर, लेकिन आज एक बदलाव के लिए, एक बदल के लिए हम आपके पास आते हैं। और हाँ प्यारे पिता, हम आपके पास आकर हमारे सारे गुनाह हम कबूल करते हैं। हमें माफ कर परमेश्वर, और तेरे लहू से धोकर हमें साफ कर। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, यहाँ हम खड़े हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढके हुए, और हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा तू आ और तू हमें चला। ये वक्त और ये समय और ये लोग हम आपके हवाले कर देते हैं प्रभु, और तू चला और तेरे वचनों से आज तू हमसे बातें कर, और हमें तेरे वचनों के एक नए आयाम में, तेरे उपस्थिति के एक नए स्तर पर तू हमें ले चल। यही दुआ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूँ, इसलिए तू सुन। आमीन। आइए इस वक्त सभी की आंखें बंद और हाथ उठाए सभी जगह पर, और आइए हम सब मिलकर पवित्र आत्मा का स्वागत करेंगे।
झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने ताकत से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने अग्नि से खुदा, तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपने वचनों से खुदा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, हम अपना शीश को झुकाकर परमेश्वर हम आपके सामने आते हैं और आपकी आराधना करते हैं, आपको उपकार स्तुति देते हैं परमेश्वर, क्योंकि सचमुच आपके जैसा दूसरा और कोई नहीं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की और एक मौका और एक दिन आपने हमें दिया है हमारे जिंदगी में आपकी महिमा करने के लिए, आपकी महिमा गाने के लिए परमेश्वर। और हाँ प्रभु, आज के दिन हम आपके पास आए, आपसे सुनने के लिए आए परमेश्वर। और आज वो जिंदगी के जो वचन है वो आज आप हमसे बातें करो परमेश्वर। आज हम रेमा सुनने आए हैं परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, जैसे तू हमसे बात करेगा हम यही दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, कि हमारे कानों को तू खोल दे, हमारे समझ को तू खोल दे परमेश्वर, ताकि जब तू हमसे बातें करेगा परमेश्वर हम वो सुन पाएंगे, हम वो समझ पाएंगे और हमारे जिंदगी में हम उसे ग्रहण कर जैसा तू चाहता है परमेश्वर वैसा फल हमारे जिंदगी से 100% हम ले आएंगे परमेश्वर। हम कमजोर हैं लेकिन आप हमारी ताकत हो परमेश्वर। हम अपने आप को आपके हवाले कर देते हैं। और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा, फिर एक बार हम आपका स्वागत करते हैं इस जगह में, हमारे जिंदगी में, और जहाँ कहीं भी आपके लोग जो है परमेश्वर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं या रिकॉर्डिंग देख रहे हैं परमेश्वर, उनके घरों में, उनके परिस्थितियों में हम आपका स्वागत करते हैं। और हाँ प्यारे प्रभु, हर एक को तो छू ले तेरे उपस्थिति से और तेरे वचन के सामर्थ्य से परमेश्वर, और हर एक को तू बदल दे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बल से नहीं, ताकत से नहीं, लेकिन केवल पवित्र आत्मा से ही सब कुछ संभव है। और आपका वचन ये भी कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जिएगा। और हम जीना चाहते हैं परमेश्वर, हम जिंदगी बहुतायगी जीना चाहते हैं और उसके लिए हमें तेरे वचन की जरूरत है। आज तू हमसे बातें कर, हम जैसे हैं वैसे अपने आप को तेरे हवाले कर देते हैं परमेश्वर। ये समय और आपके लोग और ये रिकॉर्डिंग और ये जो लाइव जो चल रहा है परमेश्वर, सब कुछ हम तेरे हवाले कर देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद फिर एक बार इस समय के लिए, धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके अभिषेक के लिए परमेश्वर। और हाँ तेरे प्रभु, आज आपके लोगों से एक नई तरीके से आप मिलो और उन्हें बदल दो परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए, तेरे नाम के लिए परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते और मांगते हैं, इसलिए तू सुन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच
एक अद्भुत दिन और एक दिन जो Amen. परमेश्वर ने हमें दिया है उसकी Amen. महिमा के लिए। Amen. और सच Amen. परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें बनाया है उसकी स्तुति करने के लिए, उसकी Amen. आराधना करने के लिए। तो Amen. आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, जिस चीज के लिए हम बनाए गए। चलो Amen. आपकी परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, मुझे आपको बताने दो, उस तूफानी समुंदर पर चल के आने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और इतना ही नहीं, वो हमें भी उस तूफानी समुंदर पर चलने सिखाता है। तो आइए इस Amen. महान परमेश्वर के हम गुण गाए, क्योंकि उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। Amen. चलो तालियों के साथ। One, two, three, go. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day now. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate now, celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Hey, celebrate the presence of the Lord, for He is worthy and worthy to be praised. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day now. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Hey, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हे हे, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। ओ आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हे आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हे आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हे हे, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। और जैसे हम यीशु के चरणों में आनंद कर रहे हैं, इस वक्त मैं पास्टर का स्वागत करता हूं और उनसे विनती करता हूं आगे आकर हमें वचन में अगुवाई करे। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord, everybody. परमेश्वर की स्तुति हो सभी Today जगह। is indeed an awesome day आज सचमुच एक अद्भुत दिन है, because our God is alive क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो जिंदा है and there is none like Him. और उसके जैसा कोई नहीं है। Give Him praise, everybody. Come चलो on, आइए हम सब everywhere. मिलकर उसे स्तुति देते हैं सभी जगह पर। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, यीशु अद्भुत है। सारी दुनिया उसकी रचना, मानव जाति उसकी रचना, यीशु अद्भुत है। हे, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, यीशु अद्भुत है। सारी दुनिया उसकी रचना, मानव जाति उसकी रचना, यीशु अद्भुत है। सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे, आनंद के साथ में इस गीत को गाएंगे। अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है, यीशु अद्भुत है। सारे दुनिया उसकी रचना, मानव जाति उसकी रचना, यीशु अद्भुत है। यीशु अद्भुत है, मेरा यीशु अद्भुत है, आपका यीशु अद्भुत है। आमीन।
pray, everybody, this moment और right इस now. वक्त सभी जन हम दुआ करेंगे Let us all welcome the Holy Ghost in a new way in our lives today, this morning. और आइए आज की सुबह हम सभी जन पवित्र आत्मा का हमारी जिंदगी में एक नई तरीके से हम स्वागत Thank करेंगे। you, Lord, my God. I give you the praise, I give you the worship, I give you the glory, I give you the honor, Lord. For the all faithful God and Lord, there is none like thee, O Lord, my God. धन्यवाद परमेश्वर, हम आपको सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान, सारी स्तुति हम देते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है परमेश्वर, और आपके जैसा विश्वासु और दूसरा कोई नहीं And परमेश्वर। beloved Holy Spirit of God, और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, thank you for coming into this place today. धन्यवाद कि आज आप इस जगह में उतर आए, Thank you for being faithful like always. और धन्यवाद कि हमेशा की तरह आप विश्वासु रहे हैं। Thank you, Lord, my God, and thou art welcome, Lord, my God. Thou art welcome into our lives and in these locations wherever we are right now, Lord. Thou art welcome, Lord, my God. Thou art welcome. और हाँ धन्यवाद मेरे परमेश्वर, और हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर इस जगह में परमेश्वर, जहाँ कहीं पर भी आपके लोग इस वक्त जुड़े हैं परमेश्वर, उन जगहों पर भी हम आपका स्वागत करते हैं मेरे परमेश्वर। And beloved Holy Spirit of God, और हाँ प्यारे पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, we are really honored to be in your holy and awesome presence today, this morning, O Lord. और आज की सुबह आपके महान और पवित्र उपस्थिति में रहकर हम सचमुच सम्मानित है प्रभु। Beloved Lord, my God, you take charge right now. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त आप नियंत्रण ले लो, And every yoke of darkness, every bondage of the enemy that's trying to attack over our lives, upon our families, upon our jobs, upon our businesses, upon our health, O Lord my God, upon our finances, O Lord my God, upon our prayer lives, O Lord my God, I will destroy it with the power of the Holy Ghost in the name of the Lord Jesus Christ right now. Cannot turn in Jesus' mighty name. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त परमेश्वर हर अंधकार को, जो हर अंधकार की बंधुआई परमेश्वर जो हमारे ऊपर हावी है परमेश्वर, हमारे जिंदगियों को पकड़े हुए जकड़े है परमेश्वर, हमारे नौकरियों को परमेश्वर पकड़े जकड़े, हमारे बिजनेस को पकड़े जकड़े परमेश्वर, सब कुछ हमारे घर परिवार जानवर जो कुछ भी है परमेश्वर, सब कुछ को जो पकड़े जकड़े में उनके आड़े तो अभी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और मैं उन्हें बांध देता हूँ, नष्ट कर दो अभी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। Lord my God, I set your people, Lord my God, right now, and all of us free in Jesus' mighty name. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस वक्त मैं आपके लोग और हम सभी को आजाद घोषित करता अभी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में Beloved परमेश्वर। Holy Spirit of God, और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, thou art welcome once again is my prayer unto thee, O Lord my God. Thou art welcome, O Lord my God. और फिर एक बार हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं। And beloved Lord my God, just breathe afresh upon the people and touch them right now, Lord my God, wherever they are, Lord. और हाँ प्यारे प्रभु इस वक्त आपके लोग जहाँ कहीं पर भी है परमेश्वर, उन पर उन्हें छू ले और उन पर एक ताजा सांस तू फूंक। Fresh anointing of your presence, Lord. आपके अभिषेक का आपके उपस्थिति का ताजा अभिषेक, Fresh anointing. ताजा अभिषेक Touch. छू ले। And beloved Lord my God, और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, be thou, Lord, like always. हम हमेशा की तरह वायदा करते हैं, All glory, honor, power, praise, and all the thanks, wonderful Lord Jesus, belongs to you, and you're of every single thing, and the Holy Ghost shall do in this place, O Lord my God. कि सारी महिमा, सारा आदर, सारा सम्मान परमेश्वर सिर्फ आप ही के नाम को जाएगा प्रभु यीशु मसीह। जो कुछ भी कार्य आपका पवित्र आत्मा इस जगह में करेगा प्रभु, It is our promise, ये हमारा वायदा है and we shall keep it. और वो हम रखेंगे No प्रभु। man shall have your glory, and no flesh shall glory in your presence. कोई भी मनुष्य आपके उपस्थिति में महिमा नहीं पाएगा प्रभु, और कोई भी देह आपके उपस्थिति में गौरव नहीं पाएगा प्रभु, But you alone are worthy, O Lord. लेकिन केवल आप ही उसके योग्य और पात्र हो मेरे प्रभु। Thank you for this time that you've given to us. धन्यवाद ये समय जो आपने हमें दिया है, Lead us. हमारी अगुवाई करो। Thank you for this moment, Lord. धन्यवाद इस क्षण के लिए, In Jesus' name I pray and I ask. यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूँ, इसलिए तू सुन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord, everybody. सभी जन परमेश्वर की स्तुति हो। And today, once again, we are gathered together as one body in Christ Jesus. And though online, but we are all together in one accord. Amen. और आज फिर एक बार हम सभी जन प्रभु यीशु मसीह के शरीर में एक होकर हम जमा हुए हैं। हाँ ऑनलाइन है, लेकिन फिर भी आत्मिक तौर पर हम एक साथ आए हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord, everybody. परमेश्वर की स्तुति हो। And I don't want to waste any moment because today is a very exciting series I'm starting from today, and I believe
all of you are waiting excitingly for this awesome series. और आज मैं कुछ भी वक्त जो है जाया नहीं गंवाना चाहता। क्यों? क्योंकि आज जो मैं श्रृंखला शुरू करने वाला हूँ वो बहुत ही रोमांचक है, उत्साह देने वाला है, और मैं जानता हूँ कि आप सभी जन उत्साह से रुके हुए हैं इस श्रृंखला के लिए। So let us all, everybody, let us go in today's base verses and let us start the word of God. और आइए आज के जो मूल वचन हैं उनमें हम चले जाएंगे, और आज के वचन, आज जो परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। We stand and read the word of God in the honor of the word of God. So you may please stand up wherever you are and let us all read the word of God in one accord loudly. I'm reading in English and you can follow Pastor Sunu loudly in Hindi or Marathi, whichever language is comfortable for you. और परमेश्वर के वचन के आदर में हम हमेशा खड़े रहते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप जहां कहीं पर भी हो आप खड़े हो जाइएगा, और आप आपके बाइबल लेकर आप पढ़ सकते हो। मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ूंगा और आप पास्टर सुनु के पीछे हिंदी में या मराठी में जिस किसी भी भाषा के आप इस्तेमाल करते हैं उस भाषा में आपको बाइबल को जोर से खड़े रहकर पढ़ना है। Amen. Let us read Romans chapter 8, everybody, and verse 6, everyone. तो आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब, इसका 8वां अध्याय वचन 6। For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। Romans 8 verses 5 and verse 13. और रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 5 और वचन 13। For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the spirit, the things of the spirit. For if we live after the flesh, ye shall die. For if ye live after the flesh, ye shall die. But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 5, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 13, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह के क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। Amen. Let us all pray, everybody. आइए हम सभी जन मिलकर दुआ करें। Heavenly Father, today we are greatly honored that we are able to come before your throne of grace and mercy once again. और हाँ स्वर्गीय पिता, हम और एक बार आज के दिन हम सम्मानित हुए कि फिर एक बार आपके दयासन के सामने हम आ सकते हैं। Beloved Lord, प्यारे प्रभु, we come to you the way we are, but we come with an attitude to change, to become more like you. और हम जैसे हैं वैसे हम आपके पास आते हैं, लेकिन एक बदलने के भावनाओं को लेकर हम आपके पास आते हैं। परमेश्वर, Beloved Holy Spirit of God, मेरे पवित्र आत्मा, मेरे परमेश्वर, take charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण ले। Lead us is my prayer unto thee, O मैं Lord. यही दुआ करता हूँ आपसे कि आप हमारी अगुवाई करो परमेश्वर, Touch us and transform us. हमें छू लो और हमें बदल। Help us, Lord my God, to change our lives according to your will, according to your rhema that comes to us alive, which has been changed from Logos, O Lord. और हाँ प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, हमें मदद करो कि हम हमारे जिंदगी को आपकी इच्छा के अनुसार बदले, आपके रेमा के अनुसार बदले। जो आपने आज लोगोस को रेमा में परिवर्तित किया है परमेश्वर, उसके अनुसार हम हमारी जिंदगी को जिए। हमें मदद करो परमेश्वर। Beloved Lord my God, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, thank you for the honoring of your presence. धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के अभिषेक के And I, लिए। but you speak, not Pastor Sunu, but you translate. नहीं तो तू बोल, और पास्टर सुनो नहीं तो आप अनुवाद। Thank you for sorting this entire message, Lord my God, with your anointing, with your presence, Lord. Lead us and let every single life, every single believer, Lord, whosoever shall hear this word, Lord, let their lives be changed and not be the same again. And let this word, Lord my God, reach the ends of the world to every single person who believes in you, Lord. Let this word reach them no matter which country they are, Lord my God. Let every power of darkness that's stopping this message, the flow of this message, that they're causing a hindrance, Lord my God. I'm destroying it, cousin by the power of the Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth. And I set this message, Lord my God, the distribution of this message free in Jesus' mighty name. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आज के इस वचन को आपने नमकीन बनाया है आपकी उपस्थिति से और आपके अभिषेक से परमेश्वर। और हाँ प्यारे प्रभु, जो कोई भी इसे सुनने वाला है परमेश्वर, जहां कहीं पर भी वो सुनने वाले परमेश्वर, और जिस किसी भी देश से वो सुनने वाला है परमेश्वर, मैं यही दुआ करता हूं आपसे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर, कि इसका इस वचन का जो प्रचार है परमेश्वर, हर जगह पर खुले से हुआ है परमेश्वर। और जो भी अंधकार के ताकत इस पर बाधा लाने वाले हैं परमेश्वर, मैं उनके आड़े आता हूं अभी नासुई प्रभु यीशु मसीह
मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर, और मैं इस संदेश को आजाद घोषित करता हूं अभी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। और जो कोई भी इसे सुनेगा परमेश्वर, उनके जिंदगी में बदलाव और एक नयापन तू लेके आ परमेश्वर, यही दुआ करते हैं आपसे। Beloved Lord my God, और प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, you take charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण ले लो। Thank you for this time and your presence, Lord. धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए। In Jesus' name I pray and I ask. यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, मांगता हूँ, इसलिए तू सुन। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord, everybody. परमेश्वर की स्तुति हो सभी जन। Today is an awesome day, and believe and I trust that this message has come to us by the perfect will of God. और आज का दिन जो है ये बहुत ही अद्भुत दिन है, और मैं ये जानता हूँ कि ये जो संदेश है परमेश्वर के परिपूर्ण इच्छा से हम तक आया है। I just want you to turn to somebody and tell anybody around you this topic. और मैं चाहता हूँ कि आपके आसपास जो कोई भी है उनसे मुड़कर आज का जो शीर्षक है आप उन्हें बताइएगा। I don't need Satan in my life. मेरे जिंदगी में मुझे शैतान की जरूरत नहीं है। Once again, turn to somebody and say, come फिर एक on. बार किसी के पास मुड़कर उनसे ऐसे कहो, I don't need Satan in my life. मेरी जिंदगी में मुझे शैतान की जरूरत नहीं है। Be careful of this. Okay, now everybody, let us, this topic basically is a very interesting topic. ये जो विषय है ये बहुत ही रोमांचक विषय है। And before we go into the main part of this entire series, और इस श्रृंखला के मूल में जाने से पहले, नींव में जाने से let पहले us exactly see, not in details, because last time when I took in details on the topic Satan and me, it took 18 months to complete. और आइए और मैं जो इस विषय के जो गहराइयों में मैं नहीं जाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि पिछले बार जब मैं इस विषय के गहराई में चला गया था, जिसका विषय का नाम था शैतान और मैं, उसे खत्म करने के लिए मुझे 18 महीने लगे। Yeah, and the DVDs are ready, are available with us. If you want, you can just contact us and we'll give it to you. But और शैतान और मैं इस विषय का जो डीवीडी है हमारे पास उपलब्ध है। आप हमें संपर्क कर वो डीवीडी आप तक हम पहुंचा सकते हैं। they are made to order only. और अगर आपने ऑर्डर दिया तो ही हम उसे बनाते हैं। Yeah, now, so this is another study, a short and a brief study, I hope so, of Satan. और आज का जो अभ्यास है मुझे ऐसा विश्वास है कि ये छोटा सा ही लेकिन गहराई में भी जरूर होगा शैतान के बारे Yeah, में। not very much gehrai mein, because if I go in deep, then it'll take another 1 year or 2 years to complete about Satan. क्योंकि अगर इसके बहुत गहराई में मैं चले जाऊं तो शायद 1, 2, 3 साल लग सकते हैं शैतान के बारे में पढ़ने के। So let us jump quickly into today's main part. तो आइए आज के मुख्य विषय में हम जल्दी से उतर जाएं। And we are going to see the journey of Lucifer to Satan. और हम ये देखने वाले हैं कि लूसीफर से शैतान तक का सफर। Yeah, let us open our Bibles to Ezekiel 28, everybody. आइए हम अपने बाइबल को खोले यहेजकेल इसका 28वां अध्याय, And let us read from verses 1 to verse 6. और आइए हम पढ़ेंगे वचन 1 से वचन 6 तक। The word of the Lord came unto me, saying, Son of man, say unto the prince of Tyrus, Thus saith the Lord God, because thine heart is lifted up, and thou hast said, I am a God, I sit in the seat of God, I in the midst of the seas, yet thou art a man, and not God, though thou set thine heart as the heart of God. Verse 1 and verse 2. वचन 1, यहोवा का यह वचन फिर मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तूने मन में फूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुद्र के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा दिखता है तो भी तू ईश्वर नहीं मनुष्य ही है। Amen. Verse 3 now. आमेन। अभी वचन 3, Behold, thou art wiser than Daniel. There is no secret that they can hide from thee. तू दानियल से अधिक बुद्धिमान तो है, कोई भेद तुझसे छुपा न होगा। With thy wisdom and with thine understanding thou hast gotten thee riches, and hast gotten gold and silver into thy treasures. तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। By thy great wisdom and by thy traffic hast thou increased thy riches.
and thine heart is lifted up because of thy riches. तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। Therefore, thus saith the Lord God, because thou hast set thine heart as the heart of God, इस कारण परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू जो अपना मन परमेश्वर सा दिखाता है। Now let us read Ezekiel 28 and verses 11 to verse 17 now. और आइए इस वक्त हम पढ़ेंगे यहेजकेल इसका 28वां अध्याय वचन 11 से 17 तक। Moreover, the word of the Lord came to me, saying, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord God, Thou sealest up the sum of all wisdom, and perfect in beauty. और वचन 11 और 12 फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर सर्वांग सुंदर है। Yeah, buddhi se bharpur, thou art perfect in, thou sealest up the sum of full of wisdom. Thou sealest up the sum full of wisdom. Wow. तू बुद्धि से भरपूर है, बुद्धि से तुझे भरपूरी का तुझ पर छाप छाप है। लगाया है। Verse 13, Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. The sardius, the topaz, and the diamonds, the beryl, the onyx, and the jasper, and the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold. The workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. तू परमेश्वर के एदेन नाम बारी में था, तेरे पास आभूषण, मानिक, पदाराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझ में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थी। Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee also, and I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। Amen. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created till iniquity was found in thee. जिस दिन तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कटुलिता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में परिपूर्ण रहा। Yeah. Now everybody look at me. अब समझे मेरे पास देखो। This is something very important that we understand exactly who was Lucifer. हमें ये समझना बहुत ही जरूरी है कि लूसीफर सचमुच कौन था। The Bible states he was the anointed cherub. बाइबल कहता है कि वो अभिषिक्त करूब था। It says very clearly over here यहाँ पर बहुत ही साफ तरीके से बताया गया in है। these two paragraphs that I've read. और ये जो दो भाग मैंने आपके लिए पढ़ा है, इसमें बताया गया है He's the cherub that covereth. वो छाने वाला या ढाकने वाला करूब है। Yeah, the cherub that covers or the covers, the very throne of God, I can say. वो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो ऐसा करूब था जो, or the mercy seat, I can say. और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो ऐसा करूब था जो दयासन को ढके रखता था। Yeah, in the old covenant, और पुराने नियम में when they have the tabernacle of Moses built, they had the ark of the covenant. जब मूसा का निवास मंडप बांधा गया था और उसमें जो संदूक थी, As the Bible states, उसमें बाइबल कहता that है there were two cherubs that covered the mercy seat. कि उसमें दो करूब थे जो दयासन को ढके रखते थे। And that one of, that exactly, I think, also, this is what exactly Lucifer also did. और मुझे ऐसा लगता है कि लूसीफर भी या दियाबल भी ऐसा ही करता था। Yeah, Lucifer, yeah. Diabal is after he fell, लूसीफर भी ऐसा ही करता था। Yeah, verse 14 declares in Ezekiel 28 and verse 14. और एजकेल इसका 28वां अध्याय वचन 14 ये कहता है, Thou art the anointed cherub that covereth. तू ढकने वाला अभिषिक्त करूब था। Yeah, he was the anointed cherub.
वो अभिषिक्त का रूप था। The Bible states that what and how he was made, what kind of gemstones was all over his body. और बाइबल कहता है, उसके बारे में बताता है कि उसे कैसे बनाया गया था और उसके शरीर में कैसे सारे आभूषण और मणि थे। Yeah, and the Bible states that he had even gold, he was covered with gold, he was woven with gold. और बाइबल कहता है कि उसके ऊपर सोना भी था, उसे सोने से सिया गया था। Yeah, he was all over having all diamonds, and here are the names: the sardius, the topaz, the diamond, the beryl, the onyx, the jasper, the sapphire, the emerald, the carbuncle, and gold. Don't say all those stones, just say precious stones. और उसके ऊपर सारे आभूषण और सारे मणि जो थे उसके ऊपर थे और सोने से भी उसे रिझाया गया था। Bible talks very clear that he had piped organs, pipes, and tabrets in his entire structure. और बाइबल कहता है कि उसके ऊपर सारे बांसुरी और बांसुरी भी उसके अंदर ही थे। Can you imagine क्या that? आप इसके बारे में सोच सकते हैं What kind of a cherub he must have been? कि वो किस प्रकार का करूब होगा, What kind of an angel he must have been? वो किस प्रकार का स्वर्गदूत होगा। The Bible states that he was awesome and sealed and full of wisdom. और बाइबल कहता है कि वो अद्भुत था और उसे बुद्धि की भरपूरी थी। The Bible also says that he was beautiful. और बाइबल कहता है कि वो सर्वांग सुंदर था He was wiser than Daniel. और वो डैनियल से भी होशियार था No secret can be hid from him. और उससे कोई भी रहस्य वो छुपा नहीं रह सके। Can you imagine that anything, any secret he would understand like this? Anything. सोचो इसके बारे में, सोचो कि कोई भी रहस्य हो, कोई भी रहस्य हो, उसे ऐसे 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 समझ में आता Like था। how Daniel was, he could interpret dreams and understand the meaning of the dreams. जिस तरीके से दानियल था, Sorry, he could understand the writing on the wall, the most impossible things Daniel understood by the gift of wisdom which God had given to Daniel. और जो सबसे ज्यादा असंभव चीज थे, जो दीवार पर लिखा हुआ था, दानियल को वो चीज समझ में आया क्योंकि परमेश्वर ने उसे बुद्धि से भरा हुआ था और ऐसे सारे चीजें दानियल को समझता था। Also, even Daniel interpreted dreams. और दानियल जो है वो ख्वाबों को भी वो दर्शाता था, उसका जो अर्थ है वो बताता था। No secret, and no secret could be hid from this guy, this Lucifer. और लूसीफर से, इस व्यक्ति से कोई भी रहस्य छुपा ना सके। Lucifer means the angel of light. लूसीफर का अर्थ है कि रोशनी का स्वर्गदूत। Yeah, he had light emitting from his own self. इसका मतलब यह है कि उसमें से रोशनी झलकती थी। Naturally, come on, with all these, precious stones, what do you expect? स्वाभाविक है, इतने सारे मणि उस पर लगे हुए थे और आप क्या अपेक्षा रख सकते हो? You ladies, you just wear a small little necklace with a small little diamond pendant hanging here and there, and you feel so great of yourself. You go on, having an exhibition right on everybody. Look at my necklace, look at my necklace. और आप जो औरतें हैं, आपके गले में आप छोटा सा हीरा का जो हार है वो आप पहनते हो और वो पेंडेंट जैसा उसमें होता है, उसको पहनते हो और आप यहाँ सभी जगह पर उसका प्रदर्शन करके घूमते हो। मेरे हीरे को देखो। If you wear a ring of diamonds, you flaunt it. You just flaunt it around everybody. और अगर आप show your diamond. और अगर आपने हीरे का अंगूठी आपने पहना है तो आप सभी जगह सभी लोगों को दिखाते रहते हो। You'll unnecessarily carry the mobile in that hand only. You'll move it up and down everywhere to show people the diamond in your ring. और जानबूझकर आप मोबाइल जो है उसी हाथ में पकड़ोगे ताकि लोग जो है आपके हाथ में जो हीरे की अंगूठी है वो हीरे को वो देखे। And just flaunt it everywhere. और बस उसका प्रदर्शन सभी जगह पर करेंगे। Now, अब this guy was full of all these things. Can you imagine what kind of, what all this had gone into his head? अब इस व्यक्ति में ये सारी चीजें जो है ये भरी हुई थी, तो आप इसके बारे में सोचो कि उसके दिमाग में क्या कुछ भरा हुआ The था। Bible says in Ezekiel 28 and verse 16. और बाइबल कहता है एजेकियेल इसका 28 अध्याय वचन 16 में, By the multitude of thy merchandise they have filled the midst of thee with violence. परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर कर पापी हो गया। Verse 17. वचन 17, Thine heart was lifted up because of thy beauty. सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा है। Yeah. हाँ, Thou hast corrupted thy wisdom by reason
of thy brightness. और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई है, या फिर भ्रष्ट हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। एक दूसरे को बोलो, भ्रष्ट हो गई थी, बोलो, भ्रष्ट हो गई थी, या भ्रष्ट हो गई थी, भ्रष्ट हो गई थी। Now listen everybody. आप सभी जन सुनो, Why it got brushed, why it got corrupted? वो क्यों भ्रष्ट हो गया? Because of the wisdom, because thy wisdom by the reason of thy brightness. क्योंकि जो होशियारी उसमें नहीं, the reason of the reason of thy brightness. क्योंकि उसकी जो उसमें से जो झलकता था, जो वैभव था, उसके कारण, या उस वो जो वैभव, जो महिमा, जो रोशनी उसके थ्रू बाहर आती थी, उसके can you imagine? No angel had this, but he was an angel who was emitting his own glory. क्या आप कल्पना कर सकते हो कि कोई भी स्वर्गदूत नहीं, लेकिन वो केवल ऐसा स्वर्गदूत था कि उसकी खुद की महिमा जो है वो बाहर प्रदर्शन करता था, Just because he was close to God. बस इतना ही कि वो परमेश्वर के करीब था। He forgot वो भूल गया that this glory which is emitting out of me is the glory of God, because I stay close to God. कि ये जो महिमा मुझसे बाहर निकल रही है मेरा नहीं, लेकिन वो ये मेरी नहीं। ये मेरी नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर का है। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के करीब हूँ। Yeah, you know, he is the same fellow, the Bible states, who used to walk in the midst of the fiery stones. और ये वही व्यक्ति है जो वो चमकने वाले मणियों के बीच में वो चलता था। Yeah, where nobody in heaven was allowed except Lucifer alone to walk to and fro in the midst of the fiery stones between God and the host of heaven. और स्वर्ग में किसी को भी अनुमति नहीं थी कि वो आग के सरीखे ये चमकने वाले मणियों के बीच जो था, जो परमेश्वर के सिंहासन के और सारे स्वर्ग के बीच में था, वहां पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं थी, कि केवल लूसीफर को ही थी। And he would go up and down, the Bible says. और बाइबल कहता है कि वो उस जगह पर ऊपर नीचे वो जाया करता So था। he was very close to God. इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर के बहुत करीब था। He got all these things from the Lord. ये सारी चीजें उसे परमेश्वर की ओर से ही मिली है। And he became, you know, one of the best angels which God had ever created. और वो और परमेश्वर ने स्वर्गदूत जितने भी बनाए थे उसमें से सबसे 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 बेहतरीन स्वर्गदूत वो बना। Now, listen everybody. अब सभी जन सुनो, Very, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण। My point is, मेरा मुद्दा ये है how did Lucifer become Satan? कि लूसीफर शैतान कैसे बना, Or what made Lucifer Satan? या फिर ऐसे मैं कह सकता हूँ कि किस चीज ने लूसीफर को शैतान बनाया। Now, let us go quickly into that study and go into today's main part of the Word of God. तो चलिए आज हम इस अभ्यास में हम चले जाएंगे और आज का वचन जो है स्वर्ग का परमेश्वर का जो वचन है उसके जो मुख्य भाग है उसमें हम चले जाएंगे। How many are ready with me? Come on. कितने लोग मेरे साथ तैयार हैं? Amen. Amen. Here we go. चलो आइए हम यहाँ चलते हैं। Point number 1. मुद्दा क्रमांक 1, How did Lucifer become Satan? कि लूसीफर शैतान कैसे बना। His focus was on his beauty. उसका जो ध्यान था वो सिर्फ उसकी सुंदरता पे थी। Yeah. हाँ, His focus was on his beauty. उसकी सुंदरता पे ही उसका ध्यान था। Yeah. Come on, you girls and you boys and everybody who's handsome, who's beautiful, who's got lovely hair, who's got lovely soft skin, who's got a lovely, you know, body. How many of us use our body to allure different people, our style to allure different people in our lives? You know very well and I know very well. चलो जो सारे लड़कियां हैं और जो लड़के हैं, जो या पुरुष है या स्त्री है, और आप सभी जन जो हो, जो बहुत ही सुंदर हो, वो दिखने में अच्छे हो, और हम क्या क्या जिनके शरीर बहुत अच्छे हैं, जिनके जो त्वचा है वो बहुत ही कोमल है, जिनके बाल अच्छे हैं और जिनके शरीर अच्छे हैं, और आप ही सब जानते हो कि आप क्या कुछ नहीं करते हो दूसरे लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करने के लिए। ये आप ही जानते हो। आप जानते हो और मैं जानता हूँ। ये आप जानते हो और मैं जानता हूँ। मैं मेरे बारे में जानता हूँ और आप आपके बारे में जानते हैं। I know about myself and you know about yourself. Now, the Bible says his focus was on his beauty. और बाइबल कहता है कि उसका पूरा ध्यान जो था उसके सुंदरता पे था। Come on, people of God, see this. It is open, it is clear. चलो परमेश्वर के लोगों, ये तो खुला है और ये बहुत ही साफ है। God gave him beauty to worship him, not to put it in his head.
led. देखो परमेश्वर ने उसे सुंदरता दी कि परमेश्वर की आराधना करे, ना कि उसके दिमाग में वो घुसाए। Yeah, Ezekiel 28, everybody, in verse 17, thine heart was lifted up because of thy beauty. और एजकेल इसका 28वां अध्याय वचन 17, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा है। Yeah. वो खूबसूरती, वो हीरे जवाहरात, वो सब सोना उसके दिमाग में चला गया। English, that beauty, all those precious stones and that gold, all that went into his head. Yeah, it went here. वो यहाँ पर चला गया। Oh, I am so beautiful. There is nobody like me. All the angels are nothing. I am the best one. ओ मैं कितना सुंदर हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, ये सारे स्वर्गदूत तो कुछ भी नहीं है, ओ मैं बहुत भारी हूँ, Ah, there is nobody like me. मेरे जैसा तो कोई नहीं है। People of God. परमेश्वर के लोगों, Point number 1, his focus was on his beauty. मुद्दा क्रमांक 1, उसका ध्यान जो था उसके सुंदरता पे था। Point number 2, मुद्दा क्रमांक 2, on his achievements. उसने जो कुछ भी हासिल किया था। The Bible states over here, बाइबल कहता है, it says, verse 16, by the multitude of thy merchandise, by the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with violence. परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर कर पापी हो गया है। Don't ask me right now the meaning of what does it mean, लेन देन की बहुतायत के कारण. Right now, if I go to answer that, it'll take us 2 years. देखो इस वक्त मुझे मत पूछो मल्टीट्यूड ऑफ दाई मर्चेंडाइज क्या है, मल्टीट्यूड ऑफ दाई मर्चेंडाइज क्या है, क्योंकि अगर मैं उस विषय में घुस गया तो हमें बहुत साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे. 2 साल लग जाएंगे। So let me, go in this message. तो मुझे इस विषय में जल्दी से जाने दो। Amen. Amen. So, by the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with violence. परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर कर पापी हो So गया है। point number 2 is, तो मुद्दा क्रमांक 2 ये है, his focus was on his achievements. उसका ध्यान जो था उसने जो कुछ भी हासिल किया था उस पर था। Let us read Ezekiel chapter 28, everybody, and let us read verse 4. और आइए हम एजकेल इसका 28वां अध्याय वचन 4 को पढ़ेंगे। With thy wisdom and with thine understanding thou hast gotten thee riches, and thou hast gotten gold and silver into thy treasures. तूने अपनी बुद्धि और समझ के द्वारा धन प्राप्त किया और अपने भंडारों में सोना चांदी रखा है। Yeah, people of God. तो परमेश्वर के लोगों, So this fellow, he began to increase, because of his wisdom, because of his great understanding, he began to increase, he began to get for him riches, and that is gotten gold and silver into thy treasures. और उसके महान बुद्धि और समझ के वजह से उसने उसके लिए बहुत सारा धन जो है उसने प्राप्त कर लिया था, और इसके कारण ये जो धन उसने प्राप्त किया उसके कारण उसे सोना और चांदी भी उसने ले लिया था। People of God. और परमेश्वर के लोगों, Now some people have this question actually, what has Satan got to do with this, gold and silver into his treasury? और कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि शैतान को उसके भंडार में सोना चांदी रखकर उसे क्या फायदा? And at that time was there gold and silver? और क्या उस समय पर सोना और चांदी था? Many questions are there. बहुत सारे सवाल है। We can go into that details, but it'll take 2 years. हम उसके गहराइयों में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 साल लगेंगे। That is not my message. लेकिन वो मेरा आज का संदेश नहीं है। My message is something related to you and me. मेरा जो आज का संदेश है वो आपसे और मुझसे संबंधित है। Yeah, this series is exclusively for you and for me. और ये जो श्रृंखला है विशेषकर आपके लिए और मेरे लिए ही है। So people of God, तो परमेश्वर के लोग, his achievements went into his head. और उसने जो कुछ भी हासिल किया था वो सारी चीजें उसके सिर में घुस गया। Because of his wisdom, because of his understanding, great understanding, he achieved lot of wealth. क्योंकि उसकी बुद्धि की वजह से, उसके बहुत जो समझ उसमें थी उसकी वजह से उसने बहुत धन प्राप्त कर लिया था। Now, point number 3. अब मुद्दा क्रमांक 3, On his focus was on his merchandise. उसका जो ध्यान था उसके लेन देन पर था। The Bible states over here बाइबल कहता है यहाँ पर that verse 16, Ezekiel 28 and verse 16. एजकेल इसका 28वां अध्याय वचन 16, By the multitude of thy merchandise, they have filled the midst of thee with violence. परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भर कर
पापी हो गया है। Success after success after success after success, this guy began to be, focusing upon the kind of merchandise he was gaining, and his focus went only upon his success. और सफलता के बाद सफलता, सफलता के बाद सफलता, सफलता के बाद सफलता, और ये जो व्यक्ति है उसका पूरा ध्यान जो है उसके लेन देन के बहुतायत पर ही गया, और वो उसका पूरा जो ध्यान जो है वो उसके सफलता पर घुस गया। And then lastly, his focus was on his riches. और आखिर में उसका सारा ध्यान जो था उसके अमीरी पर था। Can you imagine this? क्या आप इसके बारे में कल्पना कर An सकते हो angel of God created to worship God. कि एक स्वर्गदूत जिसे बनाया गया है परमेश्वर की आराधना करने के Some लिए। people say that he was the choir leader of heaven. कुछ लोग कहते हैं कि वो स्वर्ग का कॉयर लीडर था। He was the one who would lead billions and trillions of angels into worshiping the Almighty God. और वही अरबों और अब्जों स्वर्गदूतों को परमेश्वर की आराधना में वो चलाता था। But this fellow, this Lucifer, लेकिन ये व्यक्ति, ये जो लूसीफर है, he began to have something that made him become Satan. उसके पास कुछ तो आया या उसमें कुछ तो हुआ जिसकी वजह से वो शैतान बन गया। You and I need to understand आपको और मुझे ये समझने की जरूरत है that we should not go and join his gang. कि हमें जाकर उसके गैंग में शामिल नहीं होना। Yeah. हाँ, You and I, we need to understand that we should not go and join his gang. आपको और मुझे ये समझना जरूरी है कि हमें उसके गैंग में जाकर शामिल नहीं होना। How will we? What did he do by which he became Satan? उसने ऐसा क्या किया जिस वजह से वो शैतान बन गया, And what we should not do by which we don't join his gang? और हमें ऐसा क्या नहीं करना है जिस वजह से हम उसके गैंग में शामिल नहीं होंगे। The Bible states बाइबल कहता है his focus went on his beauty, his focus went on his achievements, his focus went on his merchandise, his focus went on his riches. कि उसका ध्यान जो है उसके सुंदरता पे, उसने जो हासिल किया है उस पर, उसने उसकी जो लेन देन की बहुतायत थी उस पर और उसकी अमीरी पर चला गया। But his focus did not go on God. लेकिन उसका ध्यान परमेश्वर पर नहीं गया। His focus didn't go in worshiping the Almighty God. उसका ध्यान सर्वसामर्थी परमेश्वर के आराधना में नहीं गया। He began to disobey God. If you read Ezekiel 28 carefully, he began to disobey God step by step. और वो धीरे धीरे कर कर वो परमेश्वर की अवज्ञा करने लगा। अगर आप यजकेल इसका 28वां अध्याय पढ़ोगे तो आप ये समझ जाओगे। Slowly he began to do exactly what God would tell him to do, exactly opposite he would do, or not obey God completely. और धीरे धीरे वो ऐसे काम करने लगा जो परमेश्वर उसे कहता था उसके विरुद्ध में, या फिर जो कुछ भी उसे कहा गया था वो पूरी तरीके से नहीं करता The था। Bible says that there was iniquity found in him. और बाइबल कहता है कि उसके अंदर पाप था, Yeah, or ढूंढा गया उसमें। yeah, or the Bible states that he was not doing the will of God perfectly. और बाइबल कहता है कि वो परमेश्वर की इच्छा जो है वो परिपूर्णता से नहीं कर रहा This था। says over here, verse 15 of Ezekiel 28. और यहाँ पर कहता है इसका 28वां अध्याय वचन 15 में, Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee. जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई थी, उस समय तक अपनी सारी चाल चलन में परिपूर्ण रहा। Yeah, means he was doing his job well. Whatever God told him, he was doing it well enough. इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी परमेश्वर उससे कहता था उसके सारे काम वो बेहतरीनता से करता था। Till all this glory, all this glamour, all this glitter, all these precious stones, all this beauty, all this wisdom, all these things, all these riches, achievements, merchandise didn't go here in his head. उस दिन तक, जिस दिन तक ये सारी शान और शौकत और ये जो सब कुछ महिमा और उसके जो लेन देन की बहुतायत तक थी, जो अमीरी थी, जो उसकी सुंदरता थी और उसके जो अमीरी थी, वो जब तक उसके सिर में नहीं घुसा तब तक, उस दिन तक
उस वो परिपूर्ण था, He was walking good enough. वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा था। But the moment all these things went in his head, लेकिन जिस दिन या जैसे ये सारी चीजें उसके दिमाग में घुस गए, Isaiah 14 and verses 12 onwards. यशायाह इसका 14वां अध्याय वचन 12 से आगे, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Verse 13. For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit down upon the mount of the congregation in the sides of the north, I will ascend above the height of the clouds, and I will be the most high. 5 I wills. He spoke against God. He wanted to become just another God, just like God. और यशायाह इसका 14वां अध्याय वचन 12 से आगे, हे लूसीफर, भोर के चमकने वाले तारे, तू क्यों कर आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है? तूने मन में कहा था कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण के अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं बादलों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। उसने 5 मैंपन के जो वाक्य उसने कहे और वो परमेश्वर के जैसे वो बनना चाहता था। Now, people of God, परमेश्वर के लोगों, Ezekiel 28 and verses 2 onwards. एस्केल इसका 28वां अध्याय वचन 2 से आगे, Son of man, say unto the prince of Tyrus, thus saith the Lord God, because thine heart is lifted up, and thou hast said, I am a God. I sit in the seat of God, in the midst of the seas, yet thou art a man and not God, though thou set thine heart as the heart of God. हे मनुष्य के संतान, सोर के प्रधान से कह, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि तूने मन में फूल कर यह कहा है, मैं ईश्वर हूँ, मैं समुंदर के बीच परमेश्वर के आसन पर बैठा हूँ, परंतु यद्यपि तू अपने आप को परमेश्वर सा देखता है, तो भी तू ईश्वर नहीं, मनुष्य ही है। Now this, some people will say the statement belongs to the king of Tyrus. अब कुछ लोग कहेंगे कि ये जो वाक्य है ये सोर के प्रधान के बारे में है। Yes, maybe. हाँ, होगा, But लेकिन spiritually this is talking about exactly none other but Lucifer. लेकिन आत्मिक तौर पर ये किसी और के बारे में नहीं, लेकिन लूसीफर के बारे में बात कर रहा And है। people of God, और परमेश्वर के लोग हो, listen everybody. सभी जन ध्यान से सुनो। The word Tyrus actually somewhere I think it means doom or destruction. और ये जो शब्द है सोर, इसका अर्थ शायद ये है कि पूरी तरह से नाश किया जाना। Yeah, so I'm not going to go in details of this, because if I go in details, 2 years. और मैं इसके गहराइयों में नहीं जाने वाला, क्योंकि अगर इसके गहराइयों में 2 साल लगेंगे। But लेकिन what I'm going to do is I'm trying to encapsulate what I can from this entire the start of Lucifer, and let us apply that for our lives, and how I can how am I exactly like this. और लेकिन मैं क्या करने वाला, ये जो कुछ भी है लूसीफर की जो शुरुआत है, इसमें से सब कुछ देखकर, इसमें से जो सब कुछ समाकर एक नटशेल में, एक कैप्सूल में लेकर हम वो देखने वाले कि इसे हमारे जिंदगी में हमें कैसे लागू करना। नहीं, ये सब मेरे जिंदगी में मैं ऐसा कैसा हूँ, मैं ऐसा हूँ क्या। और ये जो लूसीफर की जो शुरुआत है, ये हम सब कुछ देखने वाले, और मैं इसे सब कुछ एक कैप्सूल में समाकर हम ये देखने वाले हैं कि मैं मेरे जिंदगी में ऐसा हूँ या नहीं। Now, one more point about Lucifer. और लूसीफर के बारे में और एक मुद्दा, or Satan I can say. या फिर शैतान के बारे में मैं ऐसा कह सकता John हूँ। 8 verse 44. यूहन्ना इसका 8वां अध्याय वचन 44। Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. तुम अपने पिता शैतान के हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करते हो। Yeah, he was a murderer. वो तो आरंभ से हत्यारा है, From the beginning. आरंभ से ही। See that he was a murderer. Murder who? Murder what? Whom? इसके बारे में देखो, वो तो हत्यारा था। उसने किसकी हत्या की? क्या हत्या की? कौन? किसको मारा? कौन? किसको?
सच्चाई को, the murder of truth, सच्चाई की हत्या, the murder of authority, अधिकार की हत्या, the murder of hierarchy, और क्रम की हत्या, yeah, the murder of godship. और देवत्व की हत्या. Means God is highest above. इसका अर्थ यह है कि सिर्फ परमेश्वर ही सबसे ऊंचा है. Murder of that authority. उस अधिकार का भी हत्या. And abode not in the truth, और सत्य में न रहा, because there is no truth in him. क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and a father of it. जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है. This means, इसका अर्थ यह है, for us to tell a lie, हमें झूठ बोलने के लिए someone has to prompt a lie to us, or teach us to lie, कि or put it in our DNA to lie. कि किसी को आकर हमें झूठ बताना है, या फिर हमें झूठ सिखाना है, या फिर हमारे डीएनए में ही झूठ घुसाना है. But for Satan, लेकिन शैतान के लिए he has created lies. उसने झूठ को तैयार किया है. God cannot lie. देखो, परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता. It's not possible for him to lie. ये संभव ही नहीं कि परमेश्वर झूठ बोल सकता He's है. not a man that he will lie. वो एक इंसान नहीं कि वो झूठ बोलेगा. But for Satan, लेकिन शैतान के he लिए is a creator of lies. उसने झूठ को तैयार किया है, या Because- उसका उगम है. I can say, because he doesn't abide in the truth, and the truth doesn't abide in him. क्योंकि वो सत्य में नहीं रहता और उसमें सत्य है ही नहीं. Now, अब let us come to this main point now. आइए हम इसके मुख्य विषय के पास हम आए. What happened to Lucifer when his beauty got in his head, his achievements got in his head, his merchandise got in his head, his riches got in his head? What happened to him? तो लूसीफर को क्या हुआ जब उसकी सुंदरता, उसने जो हासिल किया था वो सब कुछ, उसकी जो लेन देन की बहुतायत था वो, और उसकी जो अमीरी थी उसके सर में घुस गया. उस वक्त लूसीफर को क्या हुआ? What happened to him? उस पर क्या बीती? Yeah, I'll tell you something. मैं आपको कुछ बताता हूँ. He became proud. वो गर्व से भर गया. Yeah, there is nobody like me. हाँ, मेरे ऐसा कोई नहीं है. Yeah, I am the one who is actually controlling everything around me. हाँ, मैं हूँ जो मेरे आसपास जो सारी चीजें उस पर नियंत्रण मेरा ही है. It is me who is in authority after God. परमेश्वर के बाद में मैं ही अधिकार में हूँ. Why can't I, if I'm doing everything what God is doing, why can't I not become God? जो परमेश्वर जो कुछ भी कर रहा है, अगर मैं वो सब कुछ कर रहा हूँ तो मैं परमेश्वर क्यों नहीं बन सकता? I also can become God. मैं भी परमेश्वर बन सकता हूँ. What is God? What's so special in him? परमेश्वर क्या है? उसमें ऐसा विशेष क्या है? What he cannot do, I can't do. क्या कि ऐसा क्या है कि जो वो कर सकता है मैं नहीं कर सकता? I also can do everything what he is doing. वो जो कुछ भी कर रहा है मैं भी सब कुछ कर सकता I am हूँ. also having authority. I am also having power. मेरे पास भी अधिकार है, मेरे पास भी सामर्थ्य है. So I can take my own decisions. तो इसका मतलब मैं खुद का निश्चय मैं कर सकता हूँ. मैं खुद का निर्णय मैं खुद ले सकता हूँ. मैं खुद का निर्णय मैं ले सकता हूँ. And I can rule wherever I want to rule. The whole universe is mine. और जहां पर मैं राज्य करना चाहता हूँ वहां पर मैं जाकर राज्य कर सकता हूँ. ये सारा ब्रह्मांड जो है वो उस पर मैं राज्य कर सकता हूँ, और वो मेरा ही है. Yeah. He began to feel he's just like God. He's just God. उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वो परमेश्वर का जैसा है कि और वो ही परमेश्वर है. Now, people of God, अब परमेश्वर के लोग, when pride came in his mind, जब गर्व उसके मन में घुस गया, he began to challenge God's authority. वो परमेश्वर के अधिकार को चुनौती देने लगा. And because of that, और इसकी वजह से the Bible states he was thrown down बाइबल कहता है कि उसे नीचे फेंका गया, and he was brought to the sides of the pit according to Isaiah chapter 14 and verse 15. और उसे अधोलोक के उस गड्ढे के तरह और उस तक उतारा गया. और ये हम देखते हैं यशायाह इसका 14वां अध्याय वचन 14 और वचन 15 में. Now, people of God, अब परमेश्वर के लोगों, now this is here where our relation starts now. अब यहाँ पर हमारा जो रिश्ता है वो शुरू होता है. Then how is this message, how is Lucifer's life related or co-related with me?
और यहाँ पर ही वो संदेश शुरू होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे लूसीफर की जिंदगी मेरे जिंदगी से तालमेल रखती है। Yeah, how come, I can say like this, और मैं कैसे ऐसे कह सकता हूँ that I can learn or I can, relate my life with the life of Lucifer and how he became Satan. कि मेरे जिंदगी को मैं लूसीफर के जिंदगी से तुलना कर सकता हूँ और ये देख सकता हूँ कि कैसे वो लूसीफर से शैतान बना। Now listen everybody, अब सभी जन सुनो, we are also beautiful. हम भी सुंदर हैं, We also have great achievements. हमारे भी बहुत सारे, हमने बहुत कुछ हासिल किया है, We've got a lot of merchandise. हमारे भी बहुत कुछ लेन देन है We also have got a lot of riches. और हमारे पास भी अमीरी है। And we also have one thing that is common with Lucifer and us. और हम में और एक चीज है जो लूसीफर में और हम में समान है और वो ये है, And that is, और वो ये है, we also get proud. हम भी गर्व से भर जाते हैं। We also have all these things cluttered in our brain, all this beauty, this merchandise, this riches, this achievements go into our head. और ये जो सारा कचरा है ये भी हमारे दिमाग में जाता है, घुस जाता है। ये जो सारी सुंदरता है जो हमने सब कुछ हासिल किया है और हमारे जो लेन देन और अमीरी जो ये सब कुछ हमारे दिमाग में घुस जाता है। I am a pastor. और मैं एक पास्टर हूँ, I am an elder. मैं एक एल्डर हूँ, I am a prayer warrior. मैं एक प्रार्थना का योद्धा हूँ, I am a choir leader. मैं एक choir लीडर हूँ, I am an instrument player. मैं बाजा बजाता हूँ, क्या बजाता हूँ? बाजा, I am band बजाता हूँ. I am the leader in the church. मैं कलीसिया में लीडर हूँ, I am the WhatsApp admin. मैं व्हाट्सएप एडमिन हूँ, I am I am who I am. I am. ना मैं जो हूँ, I am the father of this family. मैं इस परिवार का पिता हूँ, I am the head of the house. मैं इस घर का मस्तक हूँ, I am the first and the last spiritual person in the whole family. और इस सारे परिवार में मैं ही पहला और मैं ही आखिरी हूँ, आत्मिक व्यक्ति हूँ. और मैं ही पहला और मैं ही आखिरी आत्मिक व्यक्ति हूँ। So I will take decisions what God will tell me for the whole family. तो इसलिए मैं ही सारे निर्णय लूंगा जो परमेश्वर, लूंगी, not lungi, but lungi female. और सारे निर्णय जो The है, female of lunga is lungi. और लुंगा का स्त्रीलिंग जो है वो है लुंगी। तो इस सारे परिवार में जो सारे निर्णय है मैं ही लूंगा या लूंगी, जो कुछ भी परमेश्वर मुझे बताएगा। Whatever God will tell me, I will take the decisions. I am the head of the house. और जो कुछ भी परमेश्वर मुझे बताएगा वो सारे निर्णय मैं ही लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस घर का मस्तक हूँ। लूंगी नहीं बोला तुमने, से मैं लूंगी। मैं ही सारे निर्णय इस परिवार के लिए सारे निर्णय मैं ही लूंगा या लूंगी। क्यों? क्योंकि मैं इस घर का मस्तक हूँ। And God speaks to me. और परमेश्वर मुझसे बातें करता है। Whatever God shows me everything. I am choir leader, I am prophet, I am pastor, I am evangelist, I am teacher, I am apostle. I have established by now, I have established 3,000 churches. Even Peter didn't do that. और सब कुछ जो है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही choir लीडर हूँ, मैं ही भविष्यवक्ता हूँ, मैं ही अपोस्टल हूँ, मैं ही टीचर हूँ, मैं ही प्रेषित हूँ, मैं ही प्रेरित हूँ, मैं ही शिक्षक हूँ, मैं ही स्वार्थिक हूँ, मैं ही शिक्षक हूँ, सब कुछ मैं हूँ। आज तक मैंने 3,000 कलीसिया मैंने स्थापन किया है। पतरस ने भी इतना नहीं किया था, या जितना मैंने किया है। And I know what I have done. और मैं जानता हूँ कि मैंने क्या किया है। I am the great man of God. मैं परमेश्वर का वो महान व्यक्ति हूँ। I am the great woman of God. मैं परमेश्वर की मान सेविका हूँ। Early in the morning, God wakes me up and says, "Get up and pray." भोर सवेरे परमेश्वर मुझे उठाता है और कहता है कि उठ और दुआ कर। Pray, you lazy woman. Pray. हे आलसी औरत, दुआ कर।
No, not like that. Sorry, yeah, but God comes and sits next to me and says, let us pray. और नहीं वैसा नहीं, परमेश्वर मेरे बाजू में आकर मुझसे कहता है चलो उठो हम साथ में दुआ करेंगे। Because when you pray, I can pray, God says to me. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जब तू दुआ करता है करती है। करता है या करती है तब मैं दुआ कर सकता हूँ। And when I pray, all angels come down and sit with me for prayer. और जब मैं दुआ करता हूँ सारे स्वर्गदूत नीचे उतर करती हूँ। मैं जब दुआ करता या करती हूँ उस वक्त सारे स्वर्गदूत जो है नीचे उतर कर मेरे साथ बैठ कर दुआ करते हैं। And what anointing comes over them. और क्या अभिषेक उन पर आता है। Yeah, and all angels fall under anointing when I pray. और सारे स्वर्गदूत अभिषेक में नीचे गिर जाता है जब मैं दुआ करता हूँ। And the Lord says, sister, enough. I can't bear the anointing. और परमेश्वर कहता है कि बहन बस हो गया, अभिषेक में और सहन नहीं कर सकता। बहुत anointing तेरे ऊपर से आ रहा है, मेरे ऊपर, परमेश्वर कहता है। The Lord says there is too much anointing coming from you onto me. Stop praying, enough. Now go to sleep. बस दुआ करना बंद कर और सो जा। And I am the one who God is leading. और मैं ही वो हूँ जिसे परमेश्वर नेतृत्व कर रहा है। Everyone should listen to me. सभी जनों को मैं जो कह रहा हूँ उसे सुनना है। I just said just now, God told me, close the message. और मुझे बस अब मैं एहसास हुआ कि परमेश्वर ने मुझे कहा कि संदेश को बंद कर दे। God bless everybody. परमेश्वर आपको आशीष दे। You know, people of God. आपको पता है परमेश्वर के लोगों, Such an interesting thing, right? ये कितना रोमांचक है ना? That how many times, we, all this beauty, this glamour, these riches, this anointing, this glory, this prayer, and people getting healed by our prayers, and all these things, goes here. और ये जो सब कुछ जो है सुंदरता है, जो अमीरी है, जो महिमा है, जो गौरव है, जो अभिषेक है और लोगों का चंगा होना, और ये सब कुछ जो है हमारे दिमाग में घुस जाता है। And how much it goes in here. और वो कितना इधर अंदर घुस जाता है। And then we feel that as if I am God. और उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि मैं ईश्वर हूँ। I am only God. हाँ, मैं ही ईश्वर हूँ। God is leading me. और परमेश्वर मेरी नेतृत्व कर रहा है। In fact, God is following me. लेकिन मैं ऐसे कह सकता हूँ कि परमेश्वर मेरे पीछे आ रहा है। People of God, how funny. और परमेश्वर के लोग कितना विनोदी है। Yeah, turn to नहीं विनोदी नहीं बोल सकते, कितना मजाकिया कितना है। मजाकिया है। Turn to somebody and say, you looking funny. किसी के पास मुड़कर उनसे कहो कि आप मजाकिया लग रहे हो। You're looking funny. आप मजाकिया लग रहे हो। Looking foolish. आप मूर्ख दिख रहे हो। People of God. परमेश्वर के लोग, All these things get into our head, right? ये सारी चीजें हमारे दिमाग में घुस जाते हैं, सही? Yeah. God, when I pray, I can see the pillar of fire. ओ परमेश्वर, जब मैं दुआ करता हूँ मैं अग्नि का स्तंभ देख सकता हूँ। अगं बाई, खाली मेणबत्ती ठेवली, पडद्याने आग घेतली, ते बघ, चल पाणी टाक, आता घराला आग लागेल तुझ्या. ए औरत, नीचे मेणबत्ती लगा हुआ है और पर्दे को आग लगी है, उस पर पानी डाल ले तो तेरे घर को आग लग जाएगी। People of God, परमेश्वर के लोगों, we get these things in our head, all goes in our head. और ये सारी चीजें हमारे सर में घुस जाते हैं। When I took my meeting that day, I got more than 10,000 likes. और उस दिन जब मैंने मीटिंग लिया मुझे 10,000 से भी ज्यादा लाइक्स मिले। Oh, hallelujah. ओ हालेलुया। It goes in the head. ये सब कुछ दिमाग में घुस जाता है। When I was praying for that sister. जब मैं उस बहन के लिए दुआ कर रहा था, कर रही थी. She was not getting married. उसकी शादी नहीं हो रही थी। But the moment I prayed, लेकिन जैसे ही मैंने दुआ की, immediately she got a boy. तुरंत ही उसे लड़का मिल गया And she got married. और उसकी शादी हो गई। I was praying for one lady. She wasn't having children for 30 years. और मैं एक औरत के लिए दुआ कर रही थी और वो 30 साल से बांझ थी And no child. और कोई बच्चा नहीं। The husband was about to die.
और वो जो पति है वो मरने वाला था, But I prayed लेकिन मैंने दुआ की and they got a child. और उन्हें बच्चा हुआ। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति। See how God is working through me. देखो कैसे परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य कर रहा है। And the husband died after that. और उसके बाद पति मर गया, But see, at least you got a child. लेकिन ये तो देखो उन्हें बच्चा तो मिला। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। People of God, परमेश्वर के लोगों, how this thing come in our head, right? कैसा ना ये सारी चीजें हमारे दिमाग में घुस जाते हैं। Yeah. When I come, people wait for me to come. जब मैं आता हूँ लोग रुके रहते हैं मेरे आने के लिए। Brother, sister, till you don't come to church, we will not come to church. भाई बहन, जब तक आप कलीसिया नहीं आएंगे हम भी कलीसिया नहीं आएंगे। Courage? सचमुच? Really? सचमुच? Okay, I will come. ठीक है, मैं आऊंगा। When I come, Pastor, when pastor sees me at the door, then he starts and welcomes the Holy Spirit. और जैसे मैं आता हूँ और पास्टर मुझे आता हूँ आती हूँ और जैसे पास्टर मुझे दरवाजे पर देखते हैं उसके बाद पास्टर पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। Because he knows I bring the presence of God. क्योंकि वो जानते हैं कि मैं ही परमेश्वर की उपस्थिति को ले आता हूँ या ले आती हूँ। Yeah, Shikla tu. You know, when before that he waits 10 o'clock, 10:15, 10:20, 10:30, 10:45, 11 o'clock, 11:30, 11:45. Still he will not start. The moment he sees me come, he will welcome the Holy Spirit. और पास्टर मेरे लिए रुके रहते हैं 10 बजे, 10:15, 10:30, 11:45, 11, 11:30, 11:45 तब तक पास्टर रुके रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं ही परमेश्वर की उपस्थिति को ले आता हूँ या ले आती हूँ। Yeah, when I come only then he will welcome the Holy और Spirit. जब मैं आता हूँ या आती हूँ उसके बाद ही वो पवित्र आत्मा का स्वागत करते And हैं। whenever he says hallelujah, hallelujah, he will look at me and shout, and he will look at me, and only when I nod, he will say hallelujah. और जब कभी भी वो हालेलुया हालेलुया करके चिल्लाते हैं वो मेरे पास देखते हैं और जब मेरे मैं पास देखकर ही चिल्लाते हैं। मेरे पास देखकर ही चिल्लाते हैं और जब मैं सिर हिलाता हूँ या हिलाती हूँ उसके बाद ही वो हालेलुया कहते हैं। फिर से एक बार कहते हैं। फिर से एक बार कहते हैं। Well, you know why he does that? और आपको पता है कि वो ऐसे क्यों करते हैं? Because you are sleeping in the church. You are sleeping in the church. क्योंकि आप कलीसिया में सो रहे हैं। And that's why Pastor looks at you and says, hallelujah! और इसी वजह से पास्टर आपको देखकर चिल्लाते हैं हालेलुया। Hallelujah. और आप कहते हैं हालेलुया। That is why. And you know why he waits to you to come? और आपको पता है कि वो आपके लिए क्यों रुके रहते हैं आपके आने के लिए? Till you don't come to church? आप कलीसिया को जब आते नहीं तब तक वो क्यों रुके रहते हैं? Because he wants you to listen to the word of God. क्योंकि वो चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को सुने। And because the वचन is coming for you. क्योंकि जो वचन है वो आपके लिए आ रहा है। That's why he doesn't want you to miss you. क्योंकि वो He doesn't want you to miss the word क्योंकि of God. वो पास्टर नहीं चाहते कि आप उस वचन को गवाएं। No, but all these things get into our head. नहीं, लेकिन ये सारी चीजें हमारे दिमाग में घुस जाते हैं And we go, oh. और हम कहते हैं Pastor waits for me. पास्टर मेरे लिए I रुके रहते carry the हैं। presence of God. मैं परमेश्वर की उपस्थिति को ले आता हूँ या ले आती हूँ Like Lucifer. लूसीफर की तरह। घंटी बजी। People of God, परमेश्वर के लोगों, come on. चलो Come on. चलो। Are we for real? क्या ये हम सचमुच ऐसे हैं? हम सच्ची में है? Are we for real? क्या हम सच्ची में हैं? Are we? क्या हम हैं? Can we be so stupid? क्या हम इतने मूर्ख बन सकते हैं? People of God, परमेश्वर के लोगों, to continue this journey, इस सफर को जारी रखने के लिए join up at the next week. अगले हफ्ते हमारे साथ जुड़ जाइएगा। Amen. Next Sunday, same time, 10 o'clock, we're going to go into I don't need Satan in my life, part 2. और अगले हफ्ते फिर एक बार रविवार को ठीक 10 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए इसी विषय पर, मेरी जिंदगी में मुझे शैतान की जरूरत नहीं है। Turn to somebody and say loudly, I don't need Satan in my life. चलो किसी के पास मुड़कर उनके पास No, I'll say it once again. I don't need Satan in my life. किसी के पास मुड़कर उनसे जोर से कहो, मेरी जिंदगी में मुझे शैतान की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे जिंदगी में शैतान की जरूरत नहीं है। मुझे मेरे जिंदगी में शैतान की जरूरत नहीं है।
Let us go into part 2 next week, everybody. अगले हफ्ते हम भाग 2 में चले जाएंगे। But today, right now, let me just close this word of God. लेकिन आज मुझे इस वचन को बंद करने दो। Today, our beauty, our achievements, our riches, our trading, our merchandise, everything, our positions we have in the kingdom of God, are they going into our head? चलो, क्या आज हमारी सुंदरता, हमने जो हासिल किया है वो सारी चीजें, हमारी जो लेन देन है वो, हमारी अमीरी और परमेश्वर के राज्य में हमारा जो हुद्दा है, क्या ये सारी चीजें हमारे दिमाग में घुस रहे हैं? Now, I will close with that word which Jesus said, very famous line. चलो, मैं उस वचन को लेकर मैं बंद करता हूँ जो बहुत ही मशहूर वचन है जो यीशु ने कहा है। At that day, I will tell them openly. और उस दिन मैं उन्हें खुले में कहूंगा। They will say unto me, वो मुझसे कहेंगे that did we not cast off devils, did we not cast off demons, did we not heal the sick, did we not prophesy in thy name? And that day I will say to them openly. और वो कहेंगे कि क्या हमने तेरे नाम से दुष्टात्मा को नहीं निकाले, क्या तेरे नाम से हमने इस लोग को चंगा नहीं किया है? और उस दिन मैं उन्हें खुले में कहूंगा That I never knew you. कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता था। Get away from me, ye workers of iniquity. ए पापियों, मुझसे दूर हो जाओ। People of God, परमेश्वर के लोगों, you need to be ready. आपको तैयार रहना है। Be ready for the coming of the Lord. परमेश्वर के आने के लिए आपको तैयार रहना है। I prayed and she conceived. मैंने दुआ की और वो उसने गर्भ हासिल किया। Something is wrong somewhere. कुछ तो कहीं तो गड़बड़ है। Now how? कैसे? Yeah, turn to somebody and say, चलो, किसी के पास मुड़कर उनसे कहो, something is wrong somewhere. कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। People of God, परमेश्वर के लोगों, let us cool down. आइए हम शांत हो जाए, ठंडे हो जाए। And let us say to one another, और आइए हम एक दूसरे से कहे, chill, dhondu, chill. चिल, don't do chill। If a girl is sitting next to you, tell her, chill, dhondi, chill. अगर आपके बाजू में लड़की या औरत या बैठी है। औरत है तो उनसे कहो, चिल, don't do chill, Chill. चिल। Chill का पिल्ले और शांति. चिल की दवाई लो और शांत बैठो। People of God, परमेश्वर के लोग, let us go in. I'm excited. I just want to give part 2 today only, but I have to control myself. चलो, मैं उत्तेजित हूँ और मैं आज ही आपको भाग 2 देना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। Let us all pray, everybody. चलो, आइए हम सब जब मिलकर दुआ करें। Thank you, Lord my God, for your word that came to us alive, oh Lord my God. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज का जो आपका वचन हम तक जिंदा आया है। Holy Spirit of God, पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, you take charge right now. इस वक्त आप नियंत्रण लें। And brother, Lord my God, I hand over every single word, every single person that has heard today's word, Lord my God, I hand them all into my holy hands right now in Jesus' mighty name. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, आज का जो वचन जिस किसी ने भी सुना है परमेश्वर, उन सभी को मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूँ। Every yoke of darkness, every bondage of the enemy is ruling upon their lives, O Lord my God, as I'm taking away from you and from your presence, O Lord my God, and I'm destroying the comes with the Father, the Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, Lord, and I set the people free, get out, God, in Jesus' mighty name. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, इस हर अंधकार का जो अनंत की बंधवाई परमेश्वर, और हर ताकत जो परमेश्वर तेरे लोगों को तेरी उपस्थिति से दूर ले जा रहे हैं, मैं इस वक्त उनके आड़े आता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और मैंने बांध देता हूँ, नष्ट कर देता हूँ अभी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और मैं आपके लोगों को आजाद घोषित करता हूँ अभी नासरी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। And the Holy Spirit of God, और प्यारे प्रभु पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, touch your people, Lord. इस वक्त आपके लोगों को आप छू लो, Fresh anointing of your presence. आपकी उपस्थिति का ताजा अभिषेक, Fresh anointing of your presence. आपकी उपस्थिति का ताजा अभिषेक Change these lives. इन जिंदगियों को बदल दो परमेश्वर, Transform these lives. इन Lord. जिंदगियों को परिवर्तित कर दो Meet परमेश्वर, them in a new way, Lord. उन्हें एक नई तरीके से आप अगुवाई करो। Help your people, Lord my God, to focus their minds upon you in worshiping you and loving you and being opened for your will, Lord. और हाँ प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, आपके लोगों को मदद करो कि उनका पूरा ध्यान जो है आपके आराधना में, आपकी उपासना करने में और आपके जैसे बनने में वो लगाए परमेश्वर। Amen. और आमीन। Thank you, Lord my God, for this time that you've given to us. धन्यवाद परमेश्वर, ये समय आपने जो हमें दिया And है, for speaking to our hearts, और and our हमारे lives. और हमारे जिंदगियों से और हमारे दिलों से बात करने के लिए धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Lead us is my prayer on today.
मैं यही दुआ करता हूँ कि आप हमारे अगुवाई करो Help us to bring forth 100-fold according to today's word. और आज के वचन के अनुसार हमें मदद करो कि हम 100% फल ले आए। In Jesus' mighty name we pray and we ask. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करता और मांगता हूँ, इसलिए तो सुन। Amen. आमीन, Amen. आमीन।